राधे राधे, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं खुशी। स्वागत है आपका रिद्धिका की दुनिया में। आप सबको रिद्धिका की तरफ से बहुत बहुत प्यार। हम लोग बहुत मस्त हैं, पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत मस्त होंगे, पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। अभी तक की मेरे जितने भी ब्लॉग रहे हैं उनमें प्रेगनेंसी और ब्रेन ट्यूमर के साथ जो जो सर्वाइव हुआ है और जैसी वो जर्नी चली है वो मैंने आपको बताया है। अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अगर आपको कोई बीमारी है, कोई भी बीमारी, ब्रेन ट्यूमर है, किसी को कैंसर है, किसी को थायराइड है, किसी को शुगर है, XYZ कोई भी बीमारी हो, तो ये नहीं है कि पहले आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करने लगे, है ना, डॉक्टर से मिलके इसके लिए कंसल्ट करने लगे। नहीं, आपकी जो पहले बीमारी है आप उसके बेस्ट टू बेस्ट डॉक्टर से मिलिए। आपको एलोपैथी सूट करता है, आप एलोपैथी में ट्रीटमेंट कराइए। आपको होम्योपैथी सूट करता है, आप होम्योपैथी में कराइए। आयुर्वेदिक सूट करता है, आयुर्वेदिक कराइए। तीनों में से जो भी सूट करता है। पर मैं आपसे यही कहूँगी, एलोपैथी जो होती है वो तुरंत तो आपको आराम दे देगी। जैसे मेरा सिर दुख रहा है, मैंने एलोपैथी की दवाई खाई, तुरंत रिलीफ मिल जाएगा। पर आप ये सोचो कि सिर दर्द क्यों हो रहा है, उसकी समस्या का समाधान किया जाए, एलोपैथी में वो नहीं होगा। उसके लिए या तो आपको होम्योपैथी या आयुर्वेदिक जाना पड़ेगा, क्योंकि एलोपैथी अभी आया है। जब ये एलोपैथी नहीं था तब आयुर्वेदिक या होम्योपैथी ही था हमारे पास, उसी से ही इलाज होता था। तो मैं उन दोनों को बेस्ट मानती हूँ। मुझे आयुर्वेदिक सूट नहीं कर पाया, मैंने उसका भी इलाज कराया था, मुझे उसने प्रॉब्लम ही क्रिएट करी थी, बहुत गर्म हो गया था मेरे को। मुझे होम्योपैथी सूट कर पाया, और होम्योपैथी मैंने कहीं और भी कराया पर वहाँ सूट नहीं करा। सिर्फ मुझे सर के पास ही होम्योपैथी सूट करा और कहीं भी नहीं करा। और जहाँ मैंने पहले कराया था उन्होंने मुझे गारंटी नहीं बोला था कि मैं आपको ठीक कर दूंगा। इन सर ने मुझे गारंटी बोला था कि मैं आपको ठीक कर दूंगा। अब मैं आपको बोलती हूँ कि आपको जो भी बीमारी है, थायराइड है, पहले उस पर काम करिए, उसको नॉर्मल लेके आइए। शुगर है, उस पर काम करिए, उसको नॉर्मल लेके आइए। क्योंकि प्रेगनेंसी में थायराइड भी बढ़ जाता है, शुगर भी बढ़ जाता है। शुगर बढ़ जाए वो भी प्रॉब्लम है, थायराइड बढ़ जाए वो भी प्रॉब्लम है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इतनी, पर आपने जो आपके अंदर जो बच्चा है उसको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप किसी नन्ही सी जान को इस दुनिया में ला रहे हैं तो उसके लिए इतनी मेहनत करिए कि वो पूरी तरह से स्वस्थ इस दुनिया में आए, है ना। उसको किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप तो जिस परेशानी से जूझ रहे हैं, आपका बच्चा जूझेगा, जब आप उसको आंखों के सामने देखेंगे तो आपको बहुत दुख होगा, आप उस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जैसे हमारी रिद्धि को थोड़ा सा सर्दी जुकाम बुखारी हो गया तो हम दोनों पति पत्नी से बर्दाश्त नहीं हो पाया, बस ऐसा लगता है कि कैसे भी करके इसको ठीक कर दें, होता है ना। तो फिर सोचिए अगर उसको कुछ और हुआ तो आप क्या करेंगे। वैसे भगवान किसी भी बच्चे को ऐसा ना करे, पर ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। अगर आपको कोई भी बीमारी है तो पहले आप उस बीमारी का अच्छे से ट्रीटमेंट कराइए। जब तक उस बीमारी में बिल्कुल नॉर्मल ना हो जाए तब तक आगे प्रोसीजर फॉलो ना करने की कोशिश करें कि चलिए हम तो प्रेगनेंसी की जर्नी फॉलो करने लगते हैं या गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाने लगते हैं। आप गायनेकोलॉजिस्ट को भी दिखा रहे हैं तो आपके लास्ट 5 ईयर्स के जितने पर्चे होते हैं, जो जो प्रॉब्लम आपको हुई है, जितने ऑपरेशन हुए हैं, सबको यही समझाऊंगी कि सारा लेके जाइए, गायनी को वो सारा दिखाइए। उनमें से किसी भी चीज़ में अगर वो फॉल्ट लगता है उनको कि ये प्रॉब्लम है, ये यहाँ रिएक्ट कर देती है, तो पहले आपका वो ट्रीटमेंट चालू करेंगी, वो चीज़ आपका नॉर्मल करेंगी। उसके बाद आपको कंसीव करने के लिए दवाइयाँ देंगी या आपको जो भी सोनोग्राफी बोलेंगी, जो भी बोलेंगी वो आप करवा सकते हैं। पर पहले अपने आप को स्वस्थ करिए, तब एक नन्ही सी स्वस्थ जान को आप इस जीवन में ला सकते हैं। प्रेगनेंसी की जर्नी फॉलो करने से पहले आपको डाइट बहुत अच्छी लेनी चाहिए। अब मैं आपको डाइट बता देती हूँ जो मेरी डाइट रही है। मॉर्निंग के टाइम में 2 से 3 गिलास पानी होता था। मॉर्निंग का सबसे पहला पानी हल्का गुनगुना होता था जो मैं लेती थी। उसके बाद एक ब्लैक टी होती थी, हम लोग ब्लैक टी ही लेते हैं मॉर्निंग में, क्योंकि दूध वाली जो चाय होती है वो गैस बहुत ज़्यादा बनाती है, तो काली चाय पीते थे। उसके बाद 1 एप्पल, 1 केला, और जो मौसमी फल होते हैं, अनार है, अमरूद है, सीताफल मैंने नहीं खाया, वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, और दलिया, 1 गिलास दूध, ये सब एक साथ नहीं लेती थी। जैसे मैंने फ्रूट्स ले लिए, फिर फ्रूट्स के 1 घंटे बाद रुक के मैं दलिया ले लूँगी। दलिए के 1 घंटे बाद रुक के मैडम ने मुझे पहले ही टाइम से प्रोटीन पाउडर लिख दिया था। प्रोटीन पाउडर दूध में मिला के 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम में, तो मैं वो लेती थी। फिर मैं खाना खाती थी 2 घंटे बाद, 2 रोटी सब्जी जो भी होता था वो खाती थी।
सलाद खाने को बोला था, पर बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना है, वो भी ध्यान रखना है, वो भी ठंडा हो जाता है। और फिर शाम को मेरा हल्का फुल्का स्नैक्स होता था जो घर में ही बना के खाना होता था। फिर रात में हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते थे कि जो मूंग की दाल की खिचड़ी होती है वो बहुत हेल्दी होती है, फ़ायदा भी करती है। सलाद के साथ वो लेते थे, दही लेती थी मैं, दही मेरा रेगुलर चला है, पापड़ है, और घर में जितनी सब्जियाँ बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना पूरी तरह से बना था, बहुत ज़्यादा स्पाइसी, मसालेदार, चटपटा आप ये मत खाइए। और जो भी फूड अगर घर में भी बना रहे हैं और उसमें कलर डाला है वो नहीं खा सकते। किसी भी चीज़ में सोया सॉस, चिली सॉस, रेड चिली सॉस, विनेगर ये सब डला है तो आप ये सब नहीं खा सकते। जितना हो सके आपको घर पे खाना है। और जैसे मुझे पाव भाजी पसंद है तो पाव भाजी भी सर ने मुझको ये बोला था या तो बहुत अच्छी जगह से खाओ, नहीं तो घर में बना के खाओ, नहीं खाना है। पूरे 9 महीने, और अभी तक 9 महीने के साथ मेरा अभी तीसरा महीना कंप्लीट हो गया, चौथा चल रहा है। फुल्की पूरी तरह से बंद थी, फुल्की में नहीं खा सकती थी, चाट में नहीं खा सकती थी, और सूखी फुल्की खाना है वो भी घर में ही बना के खाना है, आप बाहर से लाके नहीं खा सकते हैं। तो आपको एक बहुत अच्छी हेल्दी डाइट लेना आपके कंसीव करने के 6 महीने पहले से शुरू करना पड़ेगा, और सारा फास्ट फूड छोड़ना पड़ेगा। और आप ये सोचते हैं कि सिर्फ फीमेल को ही ऐसा करना है, नहीं, जो आपका पार्टनर है, जो आपके साथी हैं, उनको सिगरेट, शराब, किसी भी तरह का कोई भी नशा है वो छोड़ना पड़ेगा। उनको भी एक हेल्दी डाइट लेनी पड़ेगी, बहुत अच्छी हेल्दी डाइट दोनों को ही लेनी पड़ेगी। दोनों को जितना हो सके एक हेल्दी टाइम एक दूसरे के साथ बिताना पड़ेगा। आप लोग खुश रहेंगे तभी जीवन में खुशियाँ आ पाएंगी। तो एक अच्छी डाइट दोनों पति पत्नी लें और उसके साथ अपना ध्यान रखते चले। डाइट फॉलो करना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब आप कंसीव कर जाएं तो आपके डॉक्टर के हिसाब से चलिए, पर मेरे डॉक्टर ने बोला था हर 2 घंटे में खाना है। मुझे ब्रेन ट्यूमर में भी वैसे भी बोला गया है कि खाली पेट नहीं रहना है, हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाना है। अगर बाहर जाओ तो बिस्किट का पैकेट या मुरमुरे सेक के या हल्की ब्रेड सेक के अपने साथ टिफ़िन में रख के लेके जाना है। मैं बाहर जाती थी तो 3-4 टिफ़िन अपने साथ लेके जाती थी जिसमें खाने पीने की चीज़ें होती थी। मैं घर का ही खा सकती थी। आपको पैकेट पैक आइटम भी नहीं खाना है, जो ये सोडियम प्रिजर्व होते हैं, पैकेट पैक होते हैं, जितने चिप्स होते हैं। मैंने 9 महीने कुछ भी नहीं खाया। 9 महीने के पहले से भी मेरा टोटल बंद हो चुका था। तो खाने के मामले में बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। आप अच्छा खाएंगे, तन स्वस्थ रहेगा, तन स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, दिमाग अच्छे से काम करेगा। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आगे जो जितनी भी जानकारी है, ये तो मैंने आपको डाइट प्लान के बारे में बताया जो मेरी डाइट चली है। उसके बाद जो आगे की चीज़ें रहेंगी मैं अगले ब्लॉग में बताऊंगी। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी हम लोगों से जुड़ पाएंगे। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे जितने भी वीडियो हैं वो आप तक पहुँच पाएंगे और आपको उसकी जानकारी मिल पाएगी, और आप लोग की जितनी मदद हो सकेगी वो बहुत ही अच्छा होगा। बाकी हमारा प्यार आप सभी के लिए बहुत सारा है। आप भी हमारी रिद्धू को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। राधे राधे।